नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी रानी की कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने अपने राज्य के सम्मान और अपने बेटे के भविष्य के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। कहानी है अवध की बेगम हजरत महल की, जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। कल्पना कीजिए, लखनऊ का शानदार अवध दरबार जो अपनी कला और संस्कृति के लिए बेहद ही मशहूर है। यहाँ की बेगम हजरत महल अपने पति नवाब वाजिद अली शाह के साथ सुख शांति से रह रही थी, लेकिन अंग्रेजों की नज़र इस समृद्ध रियासत पर थी। 1856 में उन्होंने कुशासन का बहाना बना करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और नवाब को कलकत्ता भेज दिया। हजरत महल के लिए ये सिर्फ एक राज्य का छीनना नहीं था, ये उनके गौरव और उनके परिवार का अपमान था। उनके पति को निर्वासित कर दिया गया था और उनका बेटा विरजिस कादर अभी बहुत छोटा था। वह अकेली रह गई थी, लेकिन उनकी आंखों में एक कल्पना था। वे अपने राज्य को वापस पाने और बेटे को उसका हक दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जब 1857 में क्रांति की आग पूरे देश में फैली तो लखनऊ भी इससे अछूता नहीं रहा। विद्रोही सैनिक और जनता ने बेगम हजरत महल को अपना नेता चुना। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और अपने 14 साल के बेटे विरजिस कादर को नया नवाब घोषित किया। अवध की कमान अपने हाथों में ले ली। हजरत महल ने न सिर्फ विद्रोह का नेतृत्व किया, बल्कि उन्होंने अपनी सेना को भी संगठित किया। उन्होंने हाथी पर बैठकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाया। उनकी बहादुरी और रणनीति ने अंग्रेजों को चौंका दिया। उन्होंने लखनऊ में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और दिखाया कि एक महिला भी अपने राज्य और लोगों के लिए कितनी मजबूती से लड़ सकती है। उसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को लखनऊ से बाहर निकाल दिया और कुछ समय के लिए अवध फिर अपने राज स्थापित कर लिया। बेगम हजरत महल ने महीनों तक अंग्रेजों को लखनऊ में घुसने नहीं दिया। उनके नेतृत्व में भारतीय सिपाही और आम नागरिक एकजुट होकर के लड़े, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी ताकत बढ़ा दी और आखिरकार लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। जब हार निश्चित हो गई तो बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने लड़ाई जारी रखी और नेपाल चली गई। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी आखिरी सांस तक अपने राज्य को वापस पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। समय था 1879 का। नेपाल में उनका निधन हो गया। दोस्तों, बेगम हजरत महल की कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये एक महिला के स्वाभिमान, साहस और अपने राज्य के प्रति असीम प्रेम की कहानी है। जब पूरा देश अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों से जूझ रहा था, तब इस बेगम ने अकेले ही खड़ी होकर के एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता की भूख से ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने लोगों और अपने गौरव की रक्षा करना। आज जब हम 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं तो हमें रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ बेगम हजरत महल को भी याद करना चाहिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें कभी भी अपने विश्वास और न्याय के लिए लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।